नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत के द्वीप। इस क्रम में आज हम जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो हमारा आइलैंड्स ऑफ इंडिया वाला जो ये वीडियो रहेगा, ये दो पार्ट्स में रहेगा। एक पार्ट में हम लक्षद्वीप को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा भारत का भौगोलिक विभाजन वाला जो पूरा हेडिंग थी, जो पूरा एक चैप्टर था, वो समाप्त हो जाएगा। उस चैप्टर में हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ा, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, मैदानी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, और दक्षिण के जो पठार हैं, प्रायद्वीपीय पठार, उनको देखा। और हमने जो कोस्टल आइलैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब ये जो है हमारे आखिरी के जो दो लेक्चर हैं इसके भारत के भौगोलिक विभाजन में, जिसमें कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल, और इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो मैगजीन आती है, उसके अलग अलग सेक्शंस के 2 से 4 वीडियो, कभी कभी 5 वीडियो जाते हैं, वो रेगुलर आते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। लक्षद्वीप, जो ये हमारा लक्षद्वीप समूह है, इसके पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है हमारा, ये 3 तरफ से जो है हमारा भारत समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारतीय जो जल जो सीमा है उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में आइलैंड, छोटे बड़े द्वीप हैं, और लगभग भारत में 800 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। और उनमें से कुछ तो जो है बंगाल की खाड़ी में है और कुछ अरेबियन सी में है। इसके अलावा नदी द्वीप भी भारत में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो हमने देखा कि कुछ जो हमारे द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में है और कुछ अरब सागर में है। और यहाँ पर जो दोनों प्रकार के जो आइलैंड हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी वाले आइलैंड हो, चाहे वो अरब सागर वाले आइलैंड हो, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां पर जो हमारे अरब सागर के जो आइलैंड है, अर्थात जो लक्षद्वीप है, वो एंशिएंट सबमर्ज लैंड्स ऑफ सम ऑफ देम आर फॉर्म्ड बाय कोरल्स। तो जो हमारे लक्षद्वीप समूह है, वो अधिकांश जो है, जो भारत का जो ये जो हमारा पश्चिमी तट था, वो जब डूब गया और डूबे हुए तट के कारण जो कुछ हिस्सा उसका ऊपर दिखाई देता है, वो हमारे लक्षद्वीप समूह है। और कुछ उनमें से कोरल्स अर्थात जो प्रवाल हैं, उनके द्वारा मूंगे की चट्टाने के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बंगाल की खाड़ी वाले जो द्वीप हैं उनकी बात करें, तो वो जो हमारे हिमालय के पहाड़ है, जो अराकान योमा जो श्रेणी है, जो कि म्यांमार में है, जो कि हिमालय का जो है सबसे दक्षिणी हिस्सा है, उसका एक्सटेंशन है। और इसके अतिरिक्त उनमें जो कुछ द्वीप हैं, वो ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो समुद्र तल है उसके ऊपर आ गए हैं, और जो सी लेवल है उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो जो भारत के जो द्वीप हैं, उनको हम मुख्यतया 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारे द्वीप समूह है, और उसके अलावा जो छुटपुट रूप से इधर उधर बिखरे हुए आइलैंड्स हैं, उनको ले सकते हैं। जो बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स हैं, इनको जो हमारे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, द्वीप समूह हैं, इनको बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह और अरब सागर वाले द्वीप समूह में बांट सकते हैं। और जो हमारे अन्य आइलैंड्स हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आइलैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन हम 5 आइलैंड्स को जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे अरब सागर के जो द्वीप समूह है, जिसे लक्षद्वीप समूह भी कहते हैं। पढ़ने के पहले इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा लक्षद्वीप समूह है, जो भारत के पश्चिमी तट पे और केरल के किनारे, जो केरल की जो समुद्र सीमा है, समुद्री जो कोस्टल लाइन है, उसके पास में पड़ते हैं। और इसमें कई द्वीप हैं, करीब 36 द्वीपों का ये समूह है, लेकिन उनमें से केवल 10 ही द्वीप ऐसे हैं जिन पर आबादी है। बाकी सभी मानव रहित आइलैंड्स हैं, और उनमें से कुछ तो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित हैं। आइए देखते हैं। जो लक्षद्वीप समूह है हमारा, वो अरब सागर में पड़ता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहने को तो ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में जो मैच द फॉलोइंग है, उसमें ये भी आ चुका है
इसमें अरब सागर के किसी द्वीप का नाम दे देंगे जो लक्षद्वीप समूह में से, बंगाल की खाड़ी वाला जो द्वीप है अंडमान निकोबार उसमें से दे देंगे, और जो ब्रह्मपुत्र में माजुली जो आइलैंड है उसका नाम दे देंगे। इस प्रकार करके मैच द फॉलोइंग बना देते हैं और बच्चों का कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है द्वीपों का एक समूह है जो अरब सागर में स्थित है और जो मालाबार कोस्ट है, जो हमारा मालाबार समुद्र तट है उसके नजदीक है। और है कहां, जो हमारा ये जो मुख्य भूमि है भारत की उसके दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। और ये जो हमारी मालाबार की जो कोस्टल लाइन है, जो समुद्र तटीय सीमा है, वहां से ये कुछ 200 से 400-450 किलोमीटर तक की दूरी पर ये अलग अलग आइलैंड स्थित हैं। आइए इस चित्र में देखते हैं। ये हमारी जो है मालाबार कोस्ट है और ये है कोच्चि जिसको जो है बंदरगाह है। और यही कोच्चि जो है ये एकमात्र जो है साधन है जो हवाई रूट से या बोट्स के जरिए या जो मोटराइज शिप्स हैं इनके जरिए यहां तक पहुंचने का रास्ता है। इसके अलावा यहाँ पर मालदीव्स है, जो मालदीव्स को जो है, और जो एक द्वीप है मिनिकॉय, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। इसके अलावा जो मिनिकॉय और जो बचा हुआ जो ये हमारा लक्षद्वीप के द्वीप है इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को जो लक्षद्वीप के अन्य द्वीप है उनसे अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को आपस में अलग करते हैं। तो आप ये देखिए, ये कोचीन से अलग अलग द्वीपों की दूरी है, कोई 404 किलोमीटर है, कोई 287, कोई 293, कोई 394, कोई 459, इसी प्रकार इसी के आसपास दूरी है। वास्तव में जो लक्षद्वीप का मतलब है उसका मतलब है कि 1 लाख द्वीप, लेकिन वहां 1 लाख द्वीप नहीं है, ये लगभग 36 द्वीप जो है वो अभी तक जानकारी में है और उतने ही द्वीप है भी। ये मत समझिएगा कि लक्षद्वीप का मतलब लाख द्वीप नहीं है। और ये है क्या, ये छोटे छोटे द्वीप हैं और ये इसमें से जो 10 आइलैंड हैं वो इनहेबिटेबल हैं, अर्थात वास योग्य हैं, रहने योग्य हैं, जबकि जो बचे हुए 26 आइलैंड हैं उन पर मनुष्य नहीं रहते हैं। ये जो 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात 11 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है वो जो है आइलैंड्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है। तो जो उत्तर का साइड का हिस्सा है अर्थात जो ऊपर का हिस्सा है उनको अमीनी द्वीप आइलैंड्स कहते हैं और जो नीचे के हिस्से हैं उनको कैनेनोर आइलैंड्स कहते हैं। ये अमीनी द्वीप आइलैंड समूह और कैनेनोर आइलैंड समूह कहते हैं। और इन दोनों को अलग कौन सा जो है अक्षांश रेखा करती है, तो 11 डिग्री नॉर्थ या 11 डिग्री उत्तर की जो अक्षांश रेखा है वो इन दोनों को अलग अलग करती है। जो लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है या कह लीजिए राजधानी है वो कावारत्ती है, किसकी, लक्षद्वीप की। और इसके अलावा जो कुछ और कावारत्ती के अलावा अगत्ती, अमीनी, कदमत, मिनिकॉय, ये सभी द्वीप जो है मुख्य द्वीप हैं जहां पर मानवीय गतिविधि होती है, लोग रहते हैं और व्यापार व्यवसाय, मत्स्य, ये सब गतिविधियां होती हैं। तो कभी आ जाए कि कदमत जो द्वीप है वो किस द्वीप समूह का हिस्सा है, तो आप कह देंगे कि लक्षद्वीप का। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है पिटली आइलैंड। ये वहां पर एक बर्ड सेंचुरी के रूप में पिटली आइलैंड को जो है संरक्षित किया गया है। ये इनहेबिटेबल है, यहाँ पर मनुष्य की कोई गतिविधि नहीं होती। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप को जो है लक्षद्वीप के जो अन्य द्वीप हैं उनसे अलग करती है। इसके अलावा जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करती है। मालदीव जो है ये इन द्वीपों का हिस्सा नहीं है और वो एक अलग देश है, और बाकी जितने भी द्वीप हैं वो सभी भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन सभी द्वीपों में जो लक्षद्वीप नाम का द्वीप है वो लार्जेस्ट है और इसकी जो टोटल है 32 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्रफल है, किसका, लक्षद्वीप का। और इन जितने भी ये द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में, इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 5 मीटर के ऊपर है, अर्थात ये समुद्र तल से लगभग 5 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। और भारत सरकार इन सभी द्वीपों को
टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रही है। कब से कर रही है? जब से मालदीव में चाइना के कहने पर मालदीव ने अपने देश में एंटी इंडिया गतिविधियां चालू की, तब से मोदी जी ने ये प्रयास शुरू किया कि लक्षद्वीप को मालदीव के विकल्प के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और ये आइलैंड जो है ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इनकी लोकेशन जो है अरब सागर में बहुत जबरदस्त है। और वो किस लिए उपयोगी है कि जो मालदीव में जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है लगातार, और चाइना भारत के जो तट के पास में बैठ के जो स्पाइंग करना चाहता है उसको काउंटर करने के लिए ये लक्षद्वीप बहुत उपयोगी है। इन आइलैंड्स का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो उष्णकटिबंधीय जो है प्रकार का है। और यहाँ पर मध्यम जो है बारिश होती है, न बहुत ज्यादा बारिश होती है न बहुत कम होती है। और अगर हम इन लक्षद्वीप की जो समूह है इनकी बात करें तो ये कोई नए नहीं है। इनकी जो बात है वो जो ये संगम लिटरेचर है, अर्थात जो संगम साहित्य है, तमिल साहित्य, उसमें भी इनका जिक्र मिलता है। और उसके बाद जो पहली दूसरी सदी में जो अरब ट्रेवलर्स और उसके पहले भी जो आए हैं वो उन्होंने भी अपने डिस्क्रिप्शन में जो लक्षद्वीप समूह की बात कही है। अलग अलग समय में अलग अलग जो है डायनेस्टीज के द्वारा इन द्वीप समूह पर शासन किया गया, जो कुछ समय चेर, फिर पोर्चुगीज, फिर ब्रिटिश, अर्थात चेर डायनेस्टी, पुर्तगाली डायनेस्टी अर्थात पुर्तगाली जो थे, और लास्ट में ब्रिटिश जो है इस पर आधिपत्य हो गया। 1956 में आजादी के बाद भारत सरकार ने लक्षद्वीप को जो है यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में इसको घोषित कर दिया। इन द्वीपों को जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, क्योंकि वो जब अरब से जो है व्यापारियों ने इधर व्यापार शुरू किया तो उन्होंने वहां पर अपने रुकने का स्थान बनाया और धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती गई। और कुछ द्वीपों पे बहुत कम मात्रा में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो भी रहती है। और यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो मलयालम है, चूंकि केरल के नजदीक है। और या यूं कह लीजिए कि केरल के जो वासी हैं उन्होंने ही जाके वहां पर उसको आबाद किया है, तो स्वाभाविक है कि वो लोग मूलतः मलयालम लैंग्वेज ही बोलते हैं। और यहाँ का जो मुख्य कृषि का कार्य है कि उससे संबद्ध कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र जो है, तो वहां पर मत्स्यन होता है अर्थात मछली पकड़ना, और नारियल के जो है बागान बहुतायत में मिलते हैं। यही यहाँ का मुख्य व्यवसाय और रोजगार है। कोकोनट्स, जो नारियल, और इसके अलावा मरीन प्रोडक्ट्स मतलब मछली, केकड़ा, झींगा, ये सब जो है। और जो ये नारियल के ऊपर जो खोल होता है उससे जो क्वार जो बनाते हैं, यही यहाँ का जो है मुख्य जो है अर्थव्यवस्था की जो है धुरी है। इसके अलावा अब जो है नए उसमें जो यहाँ के जो साफ सुथरे बीच हैं और यहाँ की जो मूंगे की चट्टाने हैं, जो अंडर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, वो आजकल जो है जो पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है, न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी जो है लक्षद्वीप जो है लोग घूमने आ रहे हैं। अभी हाल ही में ट्विटर पे लक्षद्वीप जो है ट्रेंडिंग था, नंबर एक या 2 दिन के लिए लक्षद्वीप नंबर 1 पोजीशन पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा कावारत्ती तो वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है, लेकिन जो अगत्ती नाम का जो एक और द्वीप है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगत्ती पे जो हवाई पट्टी बनी हुई है वो कोची से को कनेक्ट करती है। और वहां अगत्ती पर जाने के बाद अगत्ती से आप अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उन पर जो ये मोटराइज्ड बोट होती हैं, जो मोटर लगी हुई नावें होती हैं और छोटे छोटे जहाज हैं, उनके माध्यम से आप एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे जा सकते हैं। अब ये लक्षद्वीप जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत चाहता है कि इनको जो है हम इनको पूरा दोहन करें। कैसे? टूरिज्म के लिए, प्लस जो हमारी नौसेना के लिए दृष्टिकोण से, भारत की सुरक्षा सामरिक दृष्टिकोण से। लेकिन वहां पर कुछ चुनौतियां हैं लक्षद्वीप पे। पहली तो चुनौती यह है कि आने वाले समय में, जैसा कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो अंटार्कटिक और आर्कटिक की जो बर्फ है जब वो पिघलेगी और समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, तो इसकी ऊंचाई इतनी कम है लक्षद्वीप की जो समुद्र तल से, कि ये तो पक्का है कि आने वाले भविष्य में डूब जाएंगे। और डूब जाएंगे तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा इनका। दूसरी बात,
बहुत लंबे समय से सरकार ने, जो भारत में सरकारें रही, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर टूरिज्म, क्योंकि मालदीव से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और उस क्षेत्र का जो ये जो मरीन टूरिज्म था वो मालदीव के हिस्से में आता था और सरकार को ऐसा लगता था कि अगर हम यहाँ टूरिज्म डेवलप करेंगे तो हो सकता है मालदीव से रिश्ते खराब हो जाएं। होता क्या कि पहले भारत सरकार टूरिज्म डेवलप करती, तब मालदीव से रिश्ते खराब होते। हो गया उसका उल्टा, पहले मालदीव ने रिश्ते खराब कर लिए, तब भारत सरकार ने टूरिज्म डेवलप करने की सोची। क्योंकि वहां खेती बाड़ी नहीं होती है तो सब कुछ मेन लैंड से ही जाता है, तभी उसको रिसोर्सेज, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, यहाँ तक कि जो पानी है पीने वाला वो भी ये मेन लैंड से, केरल से ही जाता है। वहां पर भूमि बहुत कम है, तो जब भूमि बहुत कम है तो सड़कें कम बनेंगी, बिल्डिंगें कम बनेंगी, फैक्ट्रियां नहीं बन पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाएगा। अब 36 आइलैंड है, उन 36 आइलैंड पे 36 टावर लगाने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे बिजली कैसे ले जाई जाए, तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना एक कठिन काम है और यही सब कारण है कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे बिजली नहीं जा पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो स्वाभाविक है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स के जरिए पैदा की जाएगी और जनरेटर्स के जरिए पैदा करने का मतलब है कि बहुत सारा डीजल लगेगा, तो जो टूरिस्ट वहां जाएंगे उनके लिए भी वो इकोनॉमिकल नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग ही वहां जाकर के अपने 2-4 दिन रह सकते हैं। इसके अलावा जो बायोडायवर्सिटी, ये जितना भी इलाका है ये कोरल रीफ है, एटॉल है, अर्थात मूंगे की चट्टाने और प्रवाल से बना हुआ है, जिसको संभालना और संरक्षित करना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। अब अगर वहां पे मानवीय गतिविधियां शुरू हो जाएंगी तो ये जितने भी कोरल रीफ्स और जो मूंगे की चट्टाने हैं, इनकी बायोडायवर्सिटी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार ने केवल 10 द्वीपों को ही जो है हैबिटेबल अर्थात वास योग्य निर्धारित किया है। बाकी सभी द्वीपों पर मानवीय गतिविधि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहां पर जाना भी जो है प्रतिबंधित है। तो ये सभी चुनौतियां मालदीव के समक्ष हैं। अब लक्षद्वीप के अतिरिक्त, ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसके अतिरिक्त जो अरब सागर है वहां पर कुछ और द्वीप भी हैं। उनके बारे में बस नाम जान लीजिए, कभी पूछ लिया जाए तो ये न लगे कि ये क्या चीज है। तो ये पीरम द्वीप है, भौसला द्वीप है। ये कहां पर है? ये जो काठियावाड़ है, गुजरात में जो काठियावाड़ है उसकी जो है उसके तट के पास में, ये दक्षिण पूरब में जो है काठियावाड़ के, ये पीरम और भौसला नाम का जो द्वीप है वो वहां पे स्थित है। इसके अलावा मुंबई से मंगलौर के बीच में छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं और वो किससे बने हुए हैं? या तो पत्थरों से बने हुए हैं या बालू से बने हुए हैं। इन्हीं में से एक द्वीप है भटकल और पजनाक। पजनाक द्वीप जो है ये मंगलौर के पास में है। भटकल और पजनाक द्वीप, नाम देख लीजिए, पीरम, भौसला, भटकल, पजनाक, ये द्वीप है। ये सब उसी जगह पे है, मंगलौर के पास। और पीरम और जो भौसला था वो गुजरात में काठियावाड़ के पास है। इसके अलावा जो यलवान जो बंदरगाह है उसके पास में छोटे छोटे 12 द्वीप और हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा है वो केवल 1.4 किलोमीटर लंबा है। अर्थात ये सभी द्वीप किसी काम के नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, नौसेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। बाकी वहां पर कोई बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सब नहीं हो सकती है। तो ये 12 द्वीप जो है ये कहां पर है? यलवान बंदरगाह के पास। इसके अलावा जो कच्छ की खाड़ी है, अभी हमने काठियावाड़ वाला देखा था, अब कच्छ की खाड़ी में भी देख लेते हैं। वैद, नोरा, पीर्तन, कारूभर, ये जो आइलैंड है, वैद, नोरा, पीर्तन, कारूभार, ये सभी आइलैंड गल्फ की ऑफ कच्छ में अर्थात कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी जहां का मुहाना है, जहां पर वो अरब सागर में गिरती हैं, वहां पर खादिया वेट, आलिया वेट, इस नाम से 2 द्वीप और मौजूद हैं जो काफी प्रोमिनेंट हैं। तो मैंने आपको लक्षद्वीप समूह के अलावा मिनिकॉय और अगत्ती, कावारत्ती, इन सब के बारे में बताया। और इसके अलावा जो हमारे अन्य द्वीप हैं, पीरम, भौसला और इसके अलावा पजनाक, भटकल, वैद, नोरा, पीर्तन, कारूभार और खादियावेट, आलियावेट, ये सभी द्वीप जो है अरब सागर में ही मौजूद हैं। तो मित्रों,
जो अरब सागर के जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, और जो अन्य जो द्वीप हैं छोटे छोटे, उन सभी का जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि लक्षद्वीप के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगत्ती को जो है कोच्चि से जुड़ा हुआ है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसके बारे में, और यही सब इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कमेंट में कहिए, अपने दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्रों, धन्यवाद।